कभी सोचा है कि कुछ एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना मुश्किल होता है और कुछ से निकालना इतना आसान। वेलकम टू शिक्षा बाय दीक्षा जेई एंड नीट की प्रिपरेशन स्क्रॉल फॉर्मेट में। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। सो नाउ अगर हम देखें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मोस्टली साइज पे डिपेंड करती है। अगर साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस का पुल स्ट्रांग होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखें तो जेड इफेक्टिव ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा तो पुल कम, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। पेनिट्रेशन ऑर्डर याद रखो जो मैं बता चुकी हूँ, SPDF। इसीलिए एस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल है। और एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, बेरिलियम बोरॉन एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन के केस में। बेरिलियम बोरॉन में हम डिस्कस कर चुके हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है साइज के फैक्टर को। अब अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन इज हाफ फिल्ड। तो हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हमेशा ज्यादा स्टेबल होते हैं। रिमेंबर वन थिंग, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर के लिए हम साइज ही देखते हैं, बट नियर बाय एलिमेंट्स के केस में हम वी नीड टू सी और अदर फैक्टर्स ऑल्सो, जो यहाँ पे मैंने बताए हुए हैं। अब मैं स्क्रीन पे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिखा रही हूँ। आई होप अब ये क्वेश्चंस आपसे इजीली बन जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, बिकॉज आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और हाँ, स्क्रॉल करने से पहले सेव जरूर कर देना, एग्जाम के टाइम में ये वीडियो काम आएगी।